मेरा नाम नियति है। लोग कहते हैं कि नाम का असर जीवन पर पड़ता है और शायद मेरा जीवन भी मेरी नियति के क्रूर मजाक के सिवा और कुछ नहीं था। मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहाँ खुशियाँ छोटी थी पर सुकून बहुत था। लेकिन जब मैं 5 साल की थी, एक कार दुर्घटना ने मुझसे मेरे माता पिता छीन लिए। मुझे आज भी वह धुंधली सी शाम याद है जब पुलिस वाले घर आए थे और ताऊ जी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया था। माँ की वे आखिरी लोरी जो उन्होंने कार में गुनगुनाई थी, मेरे कानों में आज भी गूंजती है। पिता का वह मजबूत कंधा जिस पर बैठकर मैं मेले घूमती थी, अचानक बोझ में तब्दील हो गया। ताऊ जी और ताई जी ने मुझे पाला, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए कभी ममतब तो नहीं जागा। ताई जी अक्सर कहती थी, पराया धन है, पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, यही बहुत है। बचपन से मुझे घर के सारे कामों में झोंक दिया गया। जब मेरी सहेलियां गुड़ियों से खेलती थी, मैं चूल्हे की राख साफ करती थी। सर्दियों की उस ठिठुरती सुबह में जब सो रहे होते, मैं ठंडे पानी से बर्तन मांजती थी। मेरी उंगलियां सुन पड़ जाती थी, लेकिन ताई जी की आवाज़ की कड़वाहट मुझे रुकने नहीं देती थी। एक बार स्कूल के फंक्शन में मुझे डांस करना था। ताई जी ने जूते और ड्रेस दिलवाने के लिए साफ मना कर दिया। कहा कि नौकरानियों को नाचने की जरूरत नहीं है। वह चोट मेरे बालपन पर हमेशा के लिए अंकित हो गई। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरी सुंदरता मेरे लिए मुसीबत बन गई। स्कूल जाते वक्त मोहल्ले के लड़के पीछे जाते आते तो ताई जी मुझे दोस्त ठहराती। मेरी पढ़ाई 12वीं के बाद छुड़वा दी गई। ताई जी को डर था कि कहीं मैं पढ़ लिख कर अपनी आवाज़ न उठाने लगूं। जब मैं 22 साल की हुई तो ताऊ जी ने सुमित का रिश्ता ढूंढ निकाला। सुमित शहर के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित परिवार का इकलौता बेटा था। उसके पास बड़ी गाड़ियाँ थी, शहर के बीचों बीच एक आलीशान बंगला था। ताऊ जी को लगा कि अब वे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, और उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि सुमित के पिता ने दहेज की मांग नहीं की थी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। लाल जोड़े में मैं लिपटी बस उस हवेली जैसी ससुराल में दाखिल हुई तो लगा शायद अब मेरे दुखों का अंत हो गया। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक रहा। सुमित मुझे महंगे तोहफे देता, बाहर घुमाने ले जाता, लेकिन धीरे धीरे उसकी रातों की लंबी अनुपस्थितियाँ और सुबह सुबह नशे में धुत होकर घर लौटना मेरी चिंता बढ़ाने लगा। सुमित की माँ मेरी सास सुलोचना जी दिखने में बहुत शालीन थी, लेकिन अंदर से बहुत सख्त थी। उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था, नियति इस घर के नियम याद रखना, सुमित जो करता उसमें दखल मत देना। मेरी 2 नंदे अंजलि और प्रीति हमेशा मेरा मजाक उड़ाती कि मैं एक छोटे से घर से आई हूँ। वे अक्सर जानबूझकर मेरे बनाए खाने में नमक ज़्यादा डाल देती, ये कपड़े फाड़ देती, उसके साथ मुझे डांटे। एक रात मैंने हिम्मत जुटाकर सुमित से पूछा, आप इतनी रात कहाँ रहते हैं? और इस शराब की बदबू। सुमित ने पहली बार अपनी आंखों में वह जिंदगी दिखाई जो आज तक छिपी थी। उसने मेरा गला पकड़कर दीवार से सटा दिया और चीख कर बोला, मेरे बाप ने तुझे इस घर की रानी बनाने के लिए नहीं, बल्कि मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीदा है। अपनी औकात में रह। वह रात मैंने रोते हुए बिताई। मुझे पता चला कि सुमित को जुए की लत है। वह लाखों रुपए एक रात में ताश की मेजों पर उड़ा देता था। घर की तिजोरी खाली होने लगी थी। सुमित ने धीरे धीरे बिजनेस में घाटा दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन सुमित ने मुझसे मेरे सारे पुश्तैनी गहने मांग लिए जो मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़े थे। मैंने मना किया तो उसने मुझे बालों से पकड़कर जमीन पर घसीटा। मेरी चीखें उस बड़ी हवेली के दीवारों में दबकर रह गई। सास ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया ताकि बाहर आवाज न जाए। सुमित की प्रताड़ना रोज का सिलसिला बन गई। वह कभी बेल्ट से मारता तो कभी भूखा रखता। फिर एक दिन वह भयानक शाम आई जिसने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। सुमित घर आया, लेकिन उसके चेहरे पर डर और हताशा थी। वह सीधा मेरे पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। वह गिड़गिड़ाने लगा, नियति मुझे बचा लो, मिस्टर खन्ना मुझे जान से मार देंगे। उसने बताया कि उसने अपने बॉस मिस्टर खन्ना से बहुत बड़ा कर्ज लिया है और सट्टे में वह सब कुछ आ गया। उसने मेरी तस्वीर मिस्टर खन्ना को दिखाई थी और उनके साथ एक घिनौना सौदा किया था। सुमित ने कहा, मिस्टर खन्ना ने कहा कि अगर तुम एक रात उनके साथ उनके फार्म हाउस पर बिताओ तो वह सारा कर्ज माफ़ कर देंगे। मेरी रूह कांप उठी। मैंने कहा, मैं मर जाऊंगी पर ऐसा नहीं करूंगी। सुमित ने अपनी जेब से जहर की शीशी निकाली और बोला,
अगर तुम नहीं गई तो मैं और मेरी माँ दोनों इसे पी लेंगे। सुमित की माँ ने मेरे कमरे में आकर मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटी एक रात की तो बात है, परिवार की इज्जत बच जाइए। उनके ढोंग और सुमित के दबाव ने मुझे तोड़ दिया। उस रात भारी बारिश हो रही थी। सुमित ने खुद मुझे मिस्टर खन्ना के फार्म हाउस के गेट पर छोड़ा। जब मैं अंदर गई तो वहाँ का सन्नाटा मुझे निगलने को तैयार था। मिस्टर खन्ना कमरे में अकेले बैठे थे। मैंने सिर झुका लिया, आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बैठो नियति। मैंने सोफे के कोने पर दुबक कर बैठ गई। उन्होंने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, सुमित ने तुम्हें क्या बताया? मैंने अकलाते हुए कहा, कर्ज और एक रात की कीमत। मिस्टर खन्ना मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। उन्होंने कहा, सुमित ने कर्ज नहीं लिया है, उसने तुम्हें जुए में दांव पर लगाया था। वह हार गया और उसने मुझसे सौदा किया कि वह अपनी पत्नी को यहाँ भेज देगा ताकि मैं उसके पुराने सारे जुए के कर्ज माफ़ कर दूँ। यह सुनकर मेरे अंदर जैसे कुछ मर गया। मिस्टर खन्ना ने आगे कहा, घबराओ मत, मैं वैसा दरिंदा नहीं हूँ। तुम यहाँ सुरक्षित हो। सामने वाले कमरे में मंदिर है, तुम चाहो तो वहाँ बैठो। सुबह मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। उस रात मैंने पूरी रात उस मंदिर में बैठकर बिताई। सुबह जब मैं घर लौटी तो सुमित के पहले शब्द थे, काम हो गया, कागजात कहाँ है? उसे मेरी फिक्र नहीं थी, उसे बस अपनी आज़ादी की फिक्र थी। अगले कुछ दिन मेरे लिए एक जिंदा लाश की तरह थे। मैं सुमित के साथ उसी घर में रहती थी, लेकिन अब मेरा मन वहाँ से पूरी तरह उजड़ चुका था। सुमित अब बेखौफ हो गया। उसे लगा कि उसने मेरे का इस्तेमाल कर लिया, तब अब बार बार ऐसे कर सकता है। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने अपने जुआरी दोस्तों को घर पर बुलाना शुरू कर दिया। उनके सामने मेरी नुमाइश करने लगा। अंजलि और प्रीति अब मुझे दासी जैसा व्यवहार करने लगी थी। 4 दिन बाद सुमित फिर से वही बात दोहराने लगा। उसने कहा, नियति, मिस्टर खन्ना ने फिर से बुलाया है। इस बार वो मुझे अपनी नई कंपनी में बड़ा पद दे रहे हैं। तुम्हें बस एक बार और जाना होगा। इस बार मैंने तो ना तो आंसू बहाए ना ही विरोध किया। मैंने बस इतना कहा, ठीक है, मैं जाऊंगी। लेकिन इस बार मेरे मन में एक योजना थी। मैंने चुपके से अपने फ़ोन पर रिकॉर्डर ऑन किया, सुमित की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। मैंने वो रिकॉर्डिंग मिस्टर खन्ना को भेज दी और उनसे मदद मांगी। मिस्टर खन्ना एक ईमानदार इंसान थे। उन्होंने सुमित को सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन मिस्टर खन्ना ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई जिसमें सुमित के पूरे परिवार को बुलाया गया। सुमित को लगा कि आज वह करोड़पति बन जाएगा। सुमित ने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा और मिस्टर खन्ना से कहा, सर, जैसा आपने कहा था मैं नियति को ले आया हूँ। मिस्टर खन्ना की आवाज़ में इस बार वर्ग जैसी कठोरता थी। उन्होंने कहा, नहीं सुमित, तुम नियति को नहीं, अपनी बर्बादी को लेकर आए हो। उन्होंने एक बटन को दबाया और पूरे हॉल में सुमित की वह रिकॉर्डिंग गूंज उठी जिसमें वह अपनी पत्नी का सौदा कर रहा था। सुमित के पिता ये सुनकर सन्न रह गए। सुमित ने अकलाते हुए कहा, सर, यह तो झूठ है। तभी पुलिस हॉल के अंदर दाखिल हुई। मिस्टर खन्ना ने सुमित के खिलाफ धोखाधड़ी और प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया। सुमित को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी माँ और बहनें अब पुलिस के घेरे में थी क्योंकि उन्हें भी इस जुर्म में साथ दिया था। नियति वहीं खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक तेज था। मिस्टर खन्ना ने नियति के पास आकर कहा, बेटी, सुमित ने तुमसे तलाक के कागजात पर धोखे से साइन करवा लिए थे, यह सोचकर कि वह तुमसे मुझे सौंप रहा है, लेकिन असल में वह तुम्हें आज़ादी दे चुका है। नियति ने अपने ससुराल छोड़ दी और ताऊजी के घर वापस जाने का सवाल ही नहीं था। उसने एक छोटे से हॉस्टल में रहने का फैसला किया। मिस्टर खन्ना ने उसे अपनी एनजीओ में काम करने का मौका दिया। नियति ने वहीं पीड़ित महिलाओं की मदद करना शुरू किया। वह कोर्ट में अपने केस की लड़ाई खुद लड़ने लगी। सुमित के वकील ने उस पर बहुत कीचड़ उछाला, कहा कि वह खुद अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन नियति डटी रही। उसने अपनी गवाही में वह सब कुछ बताया जो उस पर गुजरी थी। समाज ने उसे ताने दिए, पड़ोसियों ने बातें सुनाई, लेकिन नियति ने कान बंद कर लिए। उसने एनजीओ में मिस्टर खन्ना का बेटा सात्विक भी काम करता था। सात्विक एक शांत और उच्चाशील व्यक्ति था। वह नियति के संघर्ष और उसकी दृढ़ता से बहुत प्रभावित हुआ। वह अक्सर नियति के लिए लंच लेकर आता, ये कोर्ट में उसके साथ खड़ा रहता। सात्विक ने एक दिन नियति से कहा, तुमने दुनिया को दिखा दिया कि एक अकेली औरत भी सिस्टम से लड़ सकती है। धीरे धीरे सात्विक और नियति के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। सात्विक ने नियति की सुंदर से ज्यादा उसके चरित्र का सम्मान किया। एक शाम सात्विक ने नियति से अपने मन की बात कही, नियति, मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ सहा है
और शायद तुम्हें अब किसी पर यकीन हो, लेकिन मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा सम्मान करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नियति पहले तो डर गई। उसने पुराने घाव याद आने लगे, लेकिन सात्विक की आंखों में सच्चाई थी। मिस्टर खन्ना ने भी नियति का हाथ थाम कर कहा, मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं, बेटी बनाकर इस घर में लाना चाहता हूँ। नियति ने सात्विक का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उनकी शादी बहुत ही सादगी और गरिमा के साथ हुई। आज नियति उस एनजीओ की चेयरपर्सन है और उसकी अपनी एक प्यारी सी बेटी है। सुमित आज भी जेल में अपनी सजा काट रहा है और उसके परिवार का नाम मिट्टी में मिल चुका। नियति ने साबित कर दिया, नियति भाग्य भले ही कठोर हो, लेकिन अगर इंसान का स्वाभिमान जिंदा है तो वह अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। अपमान की आग में तपकर वह कुंदन बन चुकी थी। आज वह उन 1000 महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपनी आवाज़ उठाने से डरती हैं। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।